से पूछे बार बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो 8 साल का बेटा होता है जो उसे पता नहीं होता कि उसके पिता जो है वो शहीद हो चुके हैं, वो अब लौटकर दुनिया में वापस नहीं आएंगे, उनके पास नहीं आएंगे। तो वो बार बार अपनी माँ से यही पूछता है कि हर कोई बच्चा अपनी माँ को देखता है तो कैसी प्यारी लगती है, और वो 2-3 दिन से नोटिस करता है अपने माँ के चेहरे को देखकर। वो प्रश्न करता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो पूछता रहता है और उसकी माँ से उसे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता। वो तंग हो जाता है। वो 8 साल का बच्चा जो नहीं जानता उसके पिता नहीं आएंगे, वो तंग हो जाता है। जब माँ से उसे कोई भी उत्तर नहीं मिलता फिर वो बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद वो अपने फ्रेंड्स से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है। तो दिवाली का जब दौर होता है तो सभी के जो उस बच्चे के दोस्त होते हैं उनके पापा उन सभी के लिए मिठाइयाँ लाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं। तो वो दुखी हो जाता है और फिर दोबारा से अपनी माँ की गोद में जाके माँ से फिर शिकायत करता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। वो पूछता रहता है। सभी से निवेदन है कि आप प्लीज क्लैपिंग ना करें, आप पहले ध्यान से सुने। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप कोई भी क्लैपिंग ना करें, प्लीज सुने। फिर उसके बाद जब वो पूछता है कि देखता है अपने फ्रेंड्स के पास जाकर कि उनके पापा जो होते हैं, फ्रेंड्स के जो पापा होते हैं वो बहुत सारे सामान लाते हैं, और फिर वो शिकायत करता है, तब भी उसे उत्तर नहीं मिलता। फिर वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। जब वो बहुत तंग हो जाता है फिर अपनी माँ के वो दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर करता है और उनसे कहता है, जैसे हम लोग भी शिकायतें करते हैं। फिर वो करता है शिकायत, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा
दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। जब वो 8 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है तो माँ उसे कोई भी उत्तर नहीं देती, और इतने में उसके जो पिता होते हैं उनकी जो डेड बॉडी होती है उसके घर पर आ जाती है। तो उस पर 4 लाइनें हैं, मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगी कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछ के वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। फिर वो जब उसके पिता की जो डेड बॉडी होती है वो सामने आ जाती है तो वो अपने पिता की ओर देखता है, फिर अपनी माँ की ओर देखता है, फिर पिता की ओर देखता है, फिर अपनी माँ की ओर देखता है। माँ बहुत दुखी होती है। फिर वो माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। Thank you for all of you.